Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I will tell you how you can improve your English speaking skills. So friends, let's get started. इस वीडियो में मैं जो है ग्रामर के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आप जो भी वीडियोस देखेंगे उसमें आपको बताएंगे कि आपको ग्रामर सीखना चाहिए। फिर आपको टेंस जो होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। एक्टिव पैसिव वॉइस में कंसंट्रेट करना चाहिए। So friends, in this video I am gonna give you some tips. With those tips you can learn English quickly. So the first thing is reading. अब जो है जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है ना, हम रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आप न्यूज़पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज वाला पढ़ना शुरू कर दीजिए। बुक्स जो है, बुक्स नॉवल, इंग्लिश नॉवल एंड इंग्लिश बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये जो रीडिंग की स्किल है, ये कौन सी भी लैंग्वेज सीखने में जो है वो बहुत अच्छे से काम आती है। और अगर कोई वर्ड है, आप कहेंगे कि कोई वर्ड अगर नहीं आता तो क्या करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप पहले पढ़ना शुरू कीजिए। अगर कोई एक आध ऐसा वर्ड आता है उस बुक में या उस नॉवल में या फिर न्यूज़पेपर में जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो, सो फ्रेंड्स वी हैव गॉट डिक्शनरी, है ना। आप कहेंगे कि यार डिक्शनरी मेरे पास नहीं है, तो फ्रेंड्स फ़ोन में अगर आप सर्च करते हो, सर्च इंजन पर अगर आप कोई भी वर्ड डालते हो और यू आर मेंशनिंग कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन मीनिंग और मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको जो है पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको उस चीज़ का मतलब मिल जाएगा, उस वर्ड का मतलब मिल जाएगा। घर बैठे बैठे आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हो। आप अपनी डिक्शनरी या फिर अपने वर्ड्स का अगर कोई आपको मतलब नहीं पता है तो वो मतलब आप ढूंढ सकते हो। फ्रेंड्स, सेकेंड थिंग है कम्युनिकेशन। इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग एट योर होम, हम घर में अगर आप देखेंगे तो हम जो हमारी मातृभाषा है उसमें हम बात करते हैं, या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है हम उसमें बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, घर में आज से और अभी से जो है इंग्लिश में बात करना भी शुरू कर दीजिए। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो फिर वो लैंग्वेज बोलना बहुत ज़रूरी होता है। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेजिटेट उनको फ़ील होता है, दे फील हेजिटेटेड टू स्पीक इन इंग्लिश विद समवन। हमें ऐसे भी ख्याल होता है कि यार अगर कुछ गलत कह दिया तो कोई हंसेगा तो नहीं, कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि लोग क्या सोचते हैं वो आप मत सोचिए, वो काम आप उन पर ही रख दीजिए। उन्हें सोचने दीजिए जो उन्हें सोचना है। अगर आपको अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है तो आपको जो है वो लैंग्वेज बोलना बहुत ज़रूरी है। वो लैंग्वेज बोलिए आप, आई मीन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आप बोलिए। घर से ही शुरू कर दीजिए। आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके भाई बहन, माता पिता, उनसे आप पूछ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पूछना चाहते हो अपनी मम्मी से कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, तो आप ये पूछ लीजिए ना, मम्मी व्हाट आर यू डूइंग। आप घर से ही ये जो छोटे छोटे शब्द हैं ये अगर बोलना शुरू करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आप शुरू करोगे घर में ही बोलना, तो फ्रेंड्स आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगी। सिर्फ आपकी ही नहीं, बल्कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सब की इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएंगी। दोस्तों, थर्ड चीज़ इसमें है लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स। हम जो है, मैंने देखा हुआ है अपनी कंट्री में बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश सॉन्ग्स देखते हैं, सुनते हैं, पसंद भी करते हैं। बट फ्रेंड्स, क्या आपने आज तक कभी कोशिश की है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं वो हम एक बार लिरिक्स देख ले सॉन्ग की, एक बार पढ़ ले। तो ये जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा जो है वो लिरिक्स भी पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं, और फिर आप खुद भी गाइए उसके साथ। ये एक चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी इंग्लिश इम्प्रूव करने में। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, फोर्थ पॉइंट। तो ये पॉइंट है कि आप, आई मीन हम सभी देखते हैं हॉलीवुड मूवीज़, और कई लोग जो है वो हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं हिंदी में, हिंदी डब्ड मूवीज़ देखते हैं, या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो डब हो रही है मूवी वो देखते हैं। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप डब्ड मूवीज़ ना देखें, और कोशिश कीजिए कि जो हॉलीवुड मूवीज़ आप देख रहे हो या फिर जो ब्रिटिश मूवीज़ आप देख रहे हो, वो मूवीज़ आप इंग्लिश में ही देखिए, ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। इसके लिए मैं नहीं कह, आप कहेंगे कि यार हमको समझ में नहीं आएगा, उनके जो डायलॉग्स हैं, उनका जो एक्सेंट है वो हम कैसे समझ पाएंगे, अगर इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही है तो उनके एक्सेंट कैसे समझ पाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबटाइटल्स भी होते हैं ना। जब कोई मूवीज़ आप देख रहे हो तो उस मूवी के नीचे जो है वो सबटाइटल्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, वो जो भी उनके डायलॉग्स हैं वो लिख कर आते हैं, तो आप वो पढ़िए। कोशिश कीजिए कि आप उसका मतलब समझ
पाओ। और मैं आई एम डैम श्योर कि अगर आप वो पढ़ रहे हो सबटाइटल्स तो आप उनकी हर एक बात समझोगे, आप उनकी एक्सेंट भी समझने लगोगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा इंग्लिश मूवीज़ जो है वो इंग्लिश में ही देखिए। डब्ड मूवीज़, मैं ये नहीं कहती कि डब्ड मूवीज़ आप मत देखिए, आप देख सकते हो, बट अगर आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है, अगर आपको अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, तो इंग्लिश मूवीज़ आप इंग्लिश में ही देखिए, सबटाइटल के साथ देखिए। और अगर आप ये चीज़ें रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो कुछ महीनों बाद या कहिए एक आध साल के अंदर ही आप उनकी एक्सेंट भी समझ पाओगे। एंड यू विल थैंक मी फॉर दीज टिप्स। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैंने अभी मेंशन की है, जैसे कि कम्युनिकेट इन इंग्लिश इवन एट योर home. Then the first point was read English newspaper, English novels, English books, then listen English songs. Then and the last point was watch English movies and not the dubbed movies. You know, watch English movies with subtitles so that you can understand those movies. You can understand the dialogues. You can understand what they're saying. अगर ये points आप रोज़ दोहराते हो, रोज़ प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो, आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो बहुत ही जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और आप जो है कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाओगे। और फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस अपना कभी भी लो मत कीजिएगा एंड नेवर लूज़ होप। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू लर्न इंग्लिश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो। यू नो, अगर आपको अच्छा लगा है तो वो लाइक बटन पर आप ज़रूर क्लिक कीजिए। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और आपको अगर कोई नीडी पीपल है, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स ने भी ये देखना चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर्स ने भी ये चैनल देखना चाहिए, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।